हमें रुपए छोड़ के डॉलर्स कमाने हैं और डॉलर्स कमाने के साथ साथ यूरोस भी कमाने हैं, पाउंड्स भी कमाने हैं और दुनिया की हर वो करेंसी कमानी है जो हम पाकिस्तान में रह के कमा सकें। और इसी सिलसिले के अंदर हम लोगों ने भी एक शहर के अंदर दुनिया बदलने की कोशिश की। जनाब, ये जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, जो शहर हैं, इनसे बाहर भाई इसके लिए मेरी ना थोड़ी सी आपको मेरी स्टोरी समझनी पड़ेगी। यूके तकरीबन 5-6 साल गुजारे, वहां से बिजनेस किया, स्टडी फिनिश की, बिजनेस किया, बिजनेस करके फिर मैंने अपना बिजनेस शिफ्ट कर लिया दुबई में। 17 साल, मैं 17 साल घर से बाहर हूँ। एवरीथिंग इज इन माई सिटी। उसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट करता फ्रीलांसिंग का और साथ वादे दे रहा था। ये खाद पाई कि नहीं पाई? वाह, सुभान अल्लाह। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इसके पीछे क्या क्या मामला थे। वहाँ से जो लोग हैं उन्हें शहरों की तरफ आना चाहिए या वो एक बेहतर जिंदगी वहाँ पर गुजार रहे हैं बियॉन्ड मेट्रोस में। अस्सलाम वालेकुम शाहीनो। हमें रुपए छोड़ के डॉलर्स कमाने हैं और डॉलर्स कमाने के साथ साथ यूरोस भी कमाने हैं, पाउंड्स भी कमाने हैं और दुनिया की हर वो करेंसी कमानी है जो हम पाकिस्तान में रह के कमा सकें। शहर बदल रहे हैं, गांव बदल रहे हैं, इंटरनेट के आने के बाद दुनिया बदल रही है और इसी सिलसिले के अंदर हम लोगों ने भी एक शहर के अंदर दुनिया बदलने की कोशिश की। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर नौजवान, वो किसी शहर से हो, वो किसी गांव से हो, उसको ये धरती माँ ना छोड़नी पड़े, अपने माँ बाप को बुजुर्गी के अंदर इस मुल्क में छोड़ के दियारे गैर के अंदर पैसे कमाने के लिए ना जाना पड़े और वो यहाँ पे रहते हुए वो सारी स्किल्स, वो सारी ट्रेनिंग्स ले सके जो उसको अनेबल करें कि वो पाकिस्तान में रह के दुनिया की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के साथ, कंपनीज के साथ काम कर सके और डॉलर्स, पाउंड और यूरोस कमा सके। तो जनाब, इसी सही के लिए हम लोगों ने एक मेला लगाया और वो मेला लगाया साहिवाल में और उसका नाम रखा बियॉन्ड मेट्रोस। बियॉन्ड मेट्रोस के हाँ जनाब, ये जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, जो शहर हैं, इनसे बाहर, क्योंकि आज जो गांव की जिंदगी है, मैं वो समझता हूं अगर उसके अंदर इंटरनेट को प्लस कर लिया जाए तो वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं उनकी ज़िंदगी से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। और जब पाकिस्तान की 60 से 70% आबादी जो है वो गांव देहात के ऊपर मुश्तमिल है, तो हमने अगर इनकलाब लेके आना है तो वो इनकलाब उन्हीं जगहों से आएगा। तो मेरे साथ है जनाब आज सलमान साहब, सलमान हबीब। और सलमान हबीब ने पाकिस्तान के अंदर, गांव के अंदर, देहातों के अंदर टेक्नोलॉजी के जो मेले हैं उनको लगाने का अज़म किया है और अज़म किया है कि हाँ, हमारे गांव बदलेंगे, हमारे देहात बदलेंगे और आज हर गांव जो है, हर देहात जो है, वहाँ पर हम लोग मेले लगाएंगे और वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी की कंपनीज बनेंगी। तो जनाब, इसी तमहीद के साथ वेलकम कहूँगा सलमान साहब आपको। थैंक यू। सलमान, मुझे यकीनन बहुत खुशी हो रही है आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हो और जो साहिवाल में आपने ये मेला लगाया। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इसके पीछे क्या क्या मामला थे। साहिवाल शहर के अंदर जहाँ पर आपने मेला लगाया, वहाँ पर क्यों लगाया, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और आप आने वाले दिनों के अंदर क्या देख रहे हो कि क्या हमारे देहात जो हैं, हमारे गांव जो हैं, वहाँ से जो लोग हैं उन्हें शहरों की तरफ आना चाहिए या वो एक बेहतर ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रहे हैं और वो अपनी उसी ज़िंदगी के अंदर गुजारते हुए अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। उस्मान भाई इसके लिए मेरी ना थोड़ी सी आपको मेरी स्टोरी समझनी पड़ेगी। वाह, बिल्कुल जी, इसी स्टोरी के लिए हम लोग आज जी, बैठे हैं सारे। मैं एफएससी मैंने की 2002 में। मैं बेसिकली साहिवाल से बिलोंग करता हूँ। घर वहाँ पे, फैमिली वहाँ पे। 2002 में एफएससी की। उसके बाद लाहौर आ गया। यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, छोटा शहर है। कॉमसेट्स लाहौर से मैंने बैचलर्स आईटी में फ़िनिश किया। उसके बाद फिर यूके चला गया। यूके तकरीबन 5-6 साल गुजारे, वहाँ से बिज़नेस किया, स्टडी फिनिश की, बिज़नेस किया, बिज़नेस करके फिर मैंने अपना बिज़नेस शिफ्ट कर लिया दुबई में। 5-6 साल वहाँ गुजारे। अब 2002 से मैं निकला हूँ घर से और 2019 आ गया। 17 साल, 17 साल। मैं 17 साल घर से बाहर हूँ
और मैं इतना ज़्यादा तंग आ गया, मतलब आई जस्ट रियलाइज्ड कि यार मेरा आईटी का काम है, मेरे क्लाइंट्स ऑनलाइन, मैं उनको फैसिलिटेट कर सकता हूँ, सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, मुझे एक लैपटॉप चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, दैट्स इट। मैं लोकेशन बाउंड नहीं हूँ कहीं ठीक से है। भी, मेरे यूके में भी क्लाइंट्स हैं, मेरे यूएस में भी क्लाइंट्स हैं, मेरे मिडिल ईस्ट में भी क्लाइंट्स हैं, और मैं उनको कहीं से भी सर्व कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया आफ्टर दो 17 ईयर्स कि आई जस्ट थॉट कि यार छोटे भाई की शादी थी, मैं आया हूँ, फैमिली आई हुई थी, और आई जस्ट डिसाइडेड कि यार मैं कुछ अर्सा पाकिस्तान रहूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास ना दो चॉइसेस थे कि यार मैं लाहौर चला जाऊँ, इस्लामाबाद चला जाऊँ, किसी बड़े शहर में जाऊँ, और ऑब्वियसली वहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिसोर्सेज मिल जाते हैं इजीली, मेनली तो रिसोर्सेज का प्रॉब्लम होता है ना। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं पाकिस्तान आया क्यों हूँ? अगर मैंने लाहौर जाना है तो लाहौर में और दुबई में फ़र्क क्या रह गया? मैं तो आया हूँ अपने घर रहना है, अपने शहर में रहना है। तो व्हाई नॉट कि मैं अपने शहर में ही रहूँ और यहाँ पे कुछ इस तरह करूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन यहाँ पे भी वो पोटेंशियल मौजूद है, सिर्फ उस पोटेंशियल को ढूंढना पड़ेगा, उसको निखारना पड़ेगा और उसे काम लेना पड़ेगा। तो मैं जुड़ गया इस मिशन में। वाह। तो 2019 में मैं वापस आके इस मिशन को जुड़ा, मुख्तलिफ काम किए, बहुत सारे बच्चों को कोशिश की ऑन बोर्ड करने की, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप होती गई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2024 ख़त्म हो रहा और हम बियॉन्ड मेट्रोस जैसा सक्सेसफुल इवेंट करके बैठे हैं। तो ठीक है, ये तो आपकी जर्नी थी, लेकिन अगेन बियॉन्ड मेट्रोस क्यों? ये टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस करना, साहिवाल में करना, इस्लामाबाद जैसे शहर की बजाय साहिवाल कर रहे हैं का क्यों ख्याल आया? सर ये वही बात है ना कि रियलाइजेशन है कि टेक्नोलॉजी के लिए बाउंड्री नहीं है। ठीक है। ठीक है, आपको एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है। अच्छा इंटरनेट चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ माइट भी आपको रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है। इंटरनेट अवेलेबल है, लैपटॉप मेरे अच्छा पास है। अवेलेबल है साहिवाल में? हाँ, अब तो ठीक है। मल्टीपल कंपनीज आ गई ठीक ना, है। स्टार्ट में प्रॉब्लम थी। अच्छा ये भी मैं आपको बताऊं, जब मैं 19 में आया तो साइवल में पीटीसीएल के अलावा नहीं था कुछ भी, कोई फाइबर नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, कॉपर था। तो मैंने वेरी फर्स्ट स्टार्टअप, मैंने खुद की कंपनी लॉन्च की थी, हम्म। मैंने अपनी इंटरनेट कंपनी लॉन्च की। मैंने कहा यार मेरा तो चले ना, ठीक है। अपना मसला हल करें, लोगों का साथ ऑटोमेटिकली हल होगा। ठीक है। तो आई मेड अ सेटअप जिसमें मैंने लिमिटेड जो है वो सर्विस दी, लेकिन ओवर द टाइम ये हुआ कि फिर केबल ऑपरेटर्स फाइबर ऑप्टिक के ऊपर इंटरनेट को ले आए, फिर स्टॉर्म फाइबर आ गया और पीडीएसएल उस पर चलेगी, तो वो मसला हल हो गया। तीसरा मसला था रिसोर्सेज का, कि रिसोर्सेज ढूंढने या उनको बिल्ड करना, तो उस पर हम लोग ने काम किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसी मतलब ज़बरदस्त टीम है हमारी कि मुझे कोई वो फील नहीं होता कि यार मुझे कोई लाहौर जाने की ज़रूरत है या इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत है। एवरीथिंग इज़ इन माई सिटी। तो अगर ये साहिवाल में हो सकता है तो ये चीचावतनी में क्यों नहीं हो सकता, ये आरफाला में क्यों नहीं हो ये सकता, ग्वादर में क्यों नहीं ये हो ग्वादर सकता? में क्यों नहीं हो सकता, ये ठट्ठा में क्यों नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान के चंद एक बड़े शहर हैं, मेनली तो छोटे शहरों का ये मुल्क है, देहात का मुल्क है, क्यों नहीं हो सकता। मेरा अपना एक दोस्त साहिवाल में, वो प्रोग्रामर है, वो सुबह उठता, खेतों में जाता, उसने वो यूएसबी वाली रखी हुई है वाईफाई डोंगल जो है, लैपटॉप खोलता, उसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट करता फ्रीलांसिंग का, वाह। और 7 वाजे दे रहा था, ये खाद पाई कि नहीं पाई, वाह वाह, सुभान अल्लाह। खाद पाई कि नहीं पाई और साथ में डॉलर्स आ रहे हैं। डॉलर्स आ रहे हैं। अच्छा सलमान भाई, आपको लगता है कि ये जो बड़े शहर हैं वहाँ पर जो एक पूरा इकोसिस्टम है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, और वहाँ पर बातचीत होती है, ठीक है, फ्रीलांसिंग के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर, एक पूरा इकोसिस्टम जी है। बिल्कुल। आपको लगता है कि ये सारे का सारा जो देहात हैं वहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर बात की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, देखिए पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, ठीक कमी है। है सिर्फ चीज़ों की। ठीक है। ठीक है, जो अभी बियॉन्ड मेट्रोस का हमने एक इवेंट किया और साहिवाल में सबको गैदर किया, और एक बड़ी जो है वो लर्निंग वाली अपॉर्चुनिटी थी तमाम बच्चों के लिए। ये वो चीज़ है जिसकी मैंने ना मेजर कमी देखी है कि नहीं हो रही। ठीक है। ठीक है, और हमने फिर इसी को टारगेट किया, इसीलिए बियॉन्ड मेट्रोस किया ठीक है। कि भाई पोटेंशियल सेम है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। आ, तो ये मेले अगर लगते रहेंगे ना छोटे शहरों में, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अगले 5-6 सालों में ना लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ये पीछे रह जाएंगे। आपको लाहौर, कराची और जो साहिवाल के ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्या फ़र्क नज़र आता है? बेसिक तो देखिए एक्सपोजर का ही डिफरेंस है। ठीक है। ठीक है, छोटा शहर है, एक्सपोजर कम है, बहुत कम कॉन्फ्रेंसेस होती नहीं है, सीखने के मौके मिलते नहीं हैं।
अब बच्चों को अगर ये ही नहीं पता ना कि ठीक है, मैं कहता हूँ कि यूट्यूब पे ऑनलाइन हर चीज़ पड़ी है, एवरीथिंग इज़ देयर, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपने देखना क्या है, तो आप क्या देखोगे? तो एटलीस्ट अगर कोई ये बताने वाला है कि भाई तुम ये चीज़ देख लो, ये चीज़ सीख लो, फलां बंदे को सुन लो, फलां चीज़ से फ़ायदा उठा लो, तो वो जाएगा एटलीस्ट जाके सर्च करके वो सीख सकता है फिर। लेकिन वो पहला स्टेप देना पड़ेगा ना, वो पहले स्टेप की कमी है छोटे शहरों में। ऑलराइट, तो आपने वो स्टेप जो है पहला स्टेप लिया जी। बियॉन्ड मेट्रोस की साहिवाल के अंदर, उसके बाद वहाँ पर जो बच्चों का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का और सोसाइटी का ओवरऑल रिस्पांस क्या था? सर बहुत ज़बरदस्त, मतलब नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ऐसा वाकई हो सकता। पहली चीज़ ये है कि लोग मान ही नहीं रहे थे कि ऐसा हो सकता है छोटे शहर में, कि इस तरह की कोई गैदरिंग, इस तरह का कोई इवेंट जो है वो पॉसिबल भी है। और वो पॉसिबल होने के बाद सबको एक ना जोश आ गया कह लें, अच्छा। सब बहुत ज़्यादा वो पुरजोश हो गए कि यार नहीं ये हो सकता है, और अब हम इंशाल्लाह इसको और करेंगे। अच्छा, अगर हम लोग इसको बेनिफिट के लिहाज के अंदर बात करें, क्योंकि अमूमी तौर के ऊपर हम सब लोगों को जो पाकिस्तान छोड़ते हैं वो भी या जो कुछ यहाँ करते हैं उन्हें मनी ड्राइव कर रही होती जी। है, ठीक है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स। सलमान, आपको इसके टेंजिबल, नॉन टेंजिबल, ओवरऑल इस कॉन्फ्रेंस से क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? हमारे देखने वालों को क्या ऐसी कॉन्फ्रेंसेस अपने इलाकों में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? उस्मान भाई, मेरा ना एक बिलीफ है, मेरा बिलीफ ये है कि से अगर एक बंदे ने फ़ायदा उठा लिया ना, पैसा मेरा लगा या मेहनत मेरी लगी, वक्त मेरा लगा, लेकिन किसी का फ़ायदा हो गया, तो मुझे एंड पे फ़ायदा हो ही जाना है। तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा दूसरी आप इन्वेस्टमेंट की एंड तरफ से ले मुराद लेता हूँ। हूरों से मुराद ले रहे हैं कि हूरों, मैं रब की नंबर ऑफ बात हूरें कर बढ़ जाएंगी या मैं रब की बात कर रहा हूँ, ठीक उरे तो बात का मसला है। नहीं, हूरें भी तो ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हाँ। वो मैं रब की बात कर ठीक रहा है। हूँ। ठीक है। ठीक है। तो मेरी फाइनेंशियल कैलकुलेशन समटाइम ना ज़रा डिफरेंट हो जाती हैं, देखिए लेकिन मैं अब क्योंकि हम ठीक है, ये एक तो मैंने प्रोस्पेक्ट दे दी, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली जो है किसी को तो स्टेप लेना है ना। ठीक है, अगर आज मैंने ये किया तो उससे मेरी पहचान बनी है मेरे शहर में। ठीक है, ठीक है, मीन्स ठीक सब है। ने पहचाना कि भाई सलमान हबीब एक शख्स है जिसने ये कॉन्फ्रेंस कराई है। ठीक है, मेरी प्रोफाइल बिल्डिंग हुई है, मुझे लोगों ने सराहा है। अभी मतलब जो है बहुत सारे लोगों ने कहा यार अब आप हमारे साथ ऑन बोर्ड हो, हमारे साथ ऑन बोर्ड हो, हम आपके मिलना चाह रहे हैं। तो प्रोफाइल बिल्डिंग हुई है। ठीक है। ठीक है, प्रोफाइल बिल्डिंग हुई है, ऑब्वियसली बिजनेस भी आएगा। बिल्कुल ठीक है। ये लोगों चीज़ें, का आपके ऊपर ठीक, एतमाद एतमाद बढ़ेगा। बढ़ गया। ठीक है, लिंक्स बढ़ गए, कनेक्टिविटी इंक्रीज हो गई, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं उसमें। मीन्स के जिस तरह से लोग पहले पॉलिटिक्स में आते थे, जी पॉलिटिक्स में आने के लिए पार्टीज को करोड़ों रुपया वो चंदा देते थे, फिर पार्टीज में जगह बनाते थे, फिर वहाँ से इलेक्शन लड़ते थे, 4-5 साल इलेक्शन होते थे, फिर लोगों को पता चलता था शहर को, गाँव को, कि जी इनका MP है, MNA, जी। राइट? क्या आपको लगता है कि आपकी रिकग्निशन जो है उससे ज़्यादा है पॉलिटिकली, या वो बेहतर है? ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट आई क्वेश्चन थिंक है। अभी तो हुए कुछ दिन, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को सराहा, बहुत सारों ने रीच किया। अब आपको मैंने एक और मज़े की बात बताता हूँ कि मैंने जब ये सिखाना शुरू किया ना चीज़ें, हम लोग जैसे ई कॉमर्स करते हैं, तो बच्चों को वही जो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज कह लें या टीम बिल्ड करनी शुरू की, बच्चों को सिखाना शुरू किया। मेरा मकसद वहाँ पे भी ये था कि वो जो मैंने एक बात की ना कि छोटे शहर में रिसोर्सेज की कमी है, ट्रेंड रिसोर्सेज की। तो हमने क्या किया, हमने ट्रेनिंग शुरू की, लोग बच्चे आए, ठीक सीखे। है। ठीक है। सीखने के बाद मेरी कारोबार की ग्रोथ के लिए मुझे भी तो रिसोर्सेज की ज़रूरत है ना। बिल्कुल ज़रूरत थी। तो जो काम का बचा था ना, आपने काम करने वाला ठीक था, है। मैंने उठाया अपनी टीम में ले आया। बिल्कुल ठीक है। मेरी असल वो ग्रोथ हुई है। मीन्स कि आपकी कंपनी की ग्रोथ हो रही है, आपके प्रोजेक्ट्स की ग्रोथ हो रही है, और आपको रिकग्निशन मिल रही है, जी और आपको शहर जान रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है और आप आने वाले दिनों में क्या देखते हो? सर। आई होप कि इंशाल्लाह ताला मज़ीद लोग जुड़ेंगे हमसे, मज़ीद बच्चे आएंगे कि भाई हमें सीखना है, कहाँ से सीखे, मतलब गाइडेंस जो है एटलीस्ट हम वो तो दे सकते हैं ना। और उसके बाद अगेन मेरा तो उसमें सबसे बड़ी यही चीज़ है कि यार मुझे काम के बंदे मिलते रहें, मैं काम के लोगों से जुड़ता जाऊँ, मेरी ग्रोथ होती जाएगी, और मैं इस काबिल रहूँ कि मैं इस तरह के इवेंट्स कराता रहूँ, मज़ीद कनेक्टिविटीज़ करता रहूँ, अपने शहर के लोगों को या छोटे शहर के लोगों को मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ निकाल के देता रहूँ।
तो आखिरी 1-2 सवालों के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो ट्रेंड है, छोटे शहरों से बड़े शहरों के अंदर मूव होने का, ये ख़त्म होने जा रहा है और छोटे शहरों के अंदर भी बड़ी आईटी कंपनीज़ जो हैं वो बन सकेंगी? सर बिल्कुल बन सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मैंने वही वही बात है ना कि रिसोर्सेज अगर अवेलेबल हो जाते हैं छोटे शहर में, हुँ, अपॉर्चुनिटी तो देखिए हम पाकिस्तान में तो काम करने की बात नहीं कर रहे ना, हुँ, हम तो कह रहे हैं भाई डॉलर कमाओ, पाउंड कमाओ, यूरो कमाओ। ठीक है, हमने बेचना तो है नहीं पाकिस्तान हुँ, में, हुँ। तो मार्केट लिमिटेशंस तो नहीं है हमारी। हम साहिवाल इंटरनेट में से बैठे कनेक्ट हो, किया तो हाँ, कैलिफ़ोर्निया वही पहुँच ना, गए, इंटरनेट से कनेक्ट किया तो एग्जैक्टली टोक्यो पहुँच गए आप, एग्जैक्टली। इस्तांबुल पहुँच गए। तो हमारा सेल्स का इशू नहीं है, ठीक है, ठीक है, हमारा वही वेबसाइट जो अगर फ्रीलांसिंग की कोई वेबसाइट है, वही लाहौर में खुलती है, वही साहिवाल में खुलती है, बिल्कुल सारी ठीक दुनिया है, में वही खुलती है, बिल्कुल ठीक है। कोई लिमिटेशन नहीं है। तो तो सिर्फ रिसोर्स का एक छोटा सा इशू मीन्स है, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स अगर का आपके पास क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, है। तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाके एक अच्छी आईटी कंपनी स्टैब्लिश कर बिल्कुल सकते कर हो और सकते पूरी हैं, दुनिया से यूरोज़, पाउंड्स, डॉलर्स हर कमा करेंसी सकते हैं। कमा सकते और मैं हो। आपको देखिए बिगेस्ट बेनिफिट बताता हूँ छोटे हुँ, शहर का, हुँ। बड़े शहर में खर्चे ज़्यादा। आहा! साहिव अगर देखिए साहिवाल में एक बंदे की सैलरी 50,000 है ना, हुँ, तो उस बंदे की सैलरी लाहौर में 1 लाख है, इस्लामाबाद में 1.5 लाख है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल लेकिन ठीक। वो 1.5 लाख खाने में, वाले में 10,000 है। खाने वाले में 10,000 है। हाँ, अब इस्लामाबाद में 1.5 लाख के बावजूद वो बेचारे के पास पैसे नहीं बचने हैं। बिल्कुल ठीक लेकिन है। साहिवाल में अगर उसका घर अपना है, हाँ, मेजर खर्चा घर का है ना, फैमिली है, घर फैमिली है, वो 50,000 में भी अच्छा गुजारा कर जाएगा बिल्कुल अपना। गुज़ारा कर जाएगा। खर्चे कम है छोटे हुँ, शहर के, रौले कम है, ट्रैवलिंग कम है, टाइम वेस्टेज कम है। हुँ। ठीक है, मार्केट वही है जो लाहौर वाले के लिए, जो इस्लामाबाद वाले के लिए, जो वो एक ही है, ग्लोबल। रौला खत्म। बहुत ही खूबसूरत बात सलमान भाई। अ, रुपए छोड़ के डॉलर्स कमाने हैं, पूरी दुनिया से कमाने हैं और अपने गाँव नहीं छोड़ने, अपना मुल्क नहीं छोड़ना, इस मुल्क में रहो और पूरी दुनिया से डॉलर्स, पाउंड्स और यूरोस कमाओ। ये बंदा फ़कीर भी 2002 से और 2007 से ई-कॉमर्स कर रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान में बैठते हुए अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेचता हूँ। आखिर के अंदर मैं ये पूछना चाहूँगा सलमान साहब कि आप पाकिस्तान के क्या दूसरे शहरों के में या गाँव के अंदर, देहात के अंदर भी कॉन्फ्रेंसेस करना चाहेंगे? सर बिल्कुल करना चाहेंगे। हीरे जो है ना वो कानों में मिलते हैं, ठीक है। छोटे इलाकों में मिलते हैं, वाह, वाह! और ऐसा ऐसा हीरा मिलता है, हम लोग मतलब समटाइम्स परेशान हो जाते हैं हुँ, कि हम कहीं बहावल नगर के किसी गांव में किसी को मिले और हुँ, पता चला कि यार ये बंदा यहाँ बैठ के कर क्या रहा है। अब जैसे मैंने आपको वो दोस्त का बताया, हुँ, अब वो पिंड में जिस हालत में बैठ के प्रोग्रामिंग कर रहा है ना, वो लिटरली मतलब मुझे पता है, मैं फाइनेंशियल डिस्क्लोज नहीं करूंगा, खैर मैंने नाम भी नहीं लिया उसका। लेकिन वो माशाल्लाह बहुत अच्छे बना रहा है पैसे। गूगल को सुंदर पिचाई जो है वो बुलाना पड़ता है इंडिया से बिल्कुल। और यूएसए को हज़ारों नहीं लाखों H1 वीज़ा जो हैं इंडियंस को देने पड़ते हैं कि लोग इंडिया से उठें उठे। और अमेरिका में आ जाएं। लेकिन आज इंटरनेट इतना जो फास्टर है और स्टेबल हो चुका है, आज कंपनीज जो हैं वो रिमोट जॉब्स को प्रेफर कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये समझता हूँ जी, रिमोट जॉब्स जो हैं वो दुनिया का फ्यूचर है। भाई आप भी वो स्किल सीखो, वो आप समझो हुनर सीखो जो आने वाली दुनिया बनाने वाले हैं और सलमान भाई के साथ कोलैबोरेट करो जी। राज़ी हैं आप? जी बिल्कुल जी, हम चाहते हैं हर शहर, हर ज़िले छोटे जो हैं, हुँ, एक है बड़ों में तो होते रहते हैं जी, बिल्कुल ठीक है हर जी। छोटे शहर में, हर छोटे ज़िले में इस तरह के मेले लगने चाहिए, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ताकि वो हीरे निकलें बाहर, हुँ, उनसे कनेक्ट हों हुँ। और एक स्टेज बने फिर। और एक नया पाकिस्तान बिल्ड हो। आखिर के अंदर इस बात के साथ इख्तिताम करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का हर वो पॉलिटिकल लीडर जो समझता है कि उसको पाकिस्तान या अपने इलाके की नुमाइंदगी का हक हासिल है, मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आज देखिए कि पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, कोई फ्री लैपटॉप बांट रही है, कोई दूसरी पार्टी भी फ्री लैपटॉप बांट रही है, कोई फ्रीलांसिंग के ऊपर ट्रेनिंग्स करवा रही है। क्यों? कि सारी पार्टीज को ये समझ आ चुकी है कि इसी एक बात के ऊपर वो यूथ का जो है एतमाद ले सकते हैं और आज यूथ इसी चीज़ के ऊपर उन्हें वोट भी देगी। तो जनाब उसी के साथ मुस्तकबिल बसता है। आप आइए,
सलमान साहब से रब्ता कीजिए, अपने गांव में, अपने देहात में अपनी टेक्नोलॉजी की कंपनी बिल्ड कीजिए, वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, दुनिया का सबसे सस्ता रिसोर्स खुद ट्रेंड करें और पूरी दुनिया से डॉलर्स, पाउंड्स और यूरोस कमाएं। मैं समझता हूँ, मैं इसी मिशन के साथ हूँ कि हमें पाकिस्तान को दुनिया की नंबर 1 जो है डेस्टिनेशन बनाना है ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की। ये मेरा मिशन है। सलमान भाई ने शायद प्रोग्रामर्स बनाने हों या हमें ब्लॉकचेन पे काम करना है, डॉलर वाले बनाने हैं बस। हाँ बस क्रिप्टो करेंसी पे काम करना है, वेब 3 पे काम करना है, एक नया जहान है। तो नौजवानों, मायूस नहीं होना, अपने अपने शहर में मेले लगाओ। मेले नहीं लगा सकते ना तो मेले वालों के साथ कनेक्ट हो जाओ। अगर उनके साथ भी नहीं कनेक्ट हो सकते ना तो यूट्यूब पे सीखना शुरू कर दो। इस मुल्क को मत छोड़ो, इसकी खुशबू को मत छोड़ो, यहाँ पर हो और पूरी दुनिया के अंदर कारोबार करो। यही हमारा मिशन है। सलमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी, थैंक आपके यू। आने का बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत खूबसूरत लोग मिले जज़ाकल्लाह जी। और मुझे वहाँ पर बहुत कुछ सीखने का बस मौका मिला। इंशाल्लाह हर साल रेडी रहना है आपने। बहुत शुक्रिया सलमान साहब।